सही। अच्छा, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो आपको माइंड में रखनी चाहिए रिगार्डिंग जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं? पुलिस की ट्रेनिंग हमारी होती है इस्लामाबाद में, सो उसमें फोकस एक तो लॉ पढ़ें अच्छी तरह ज़रूरी है, लेकिन जो ओरिजिनल ट्रेनिंग होती है ना वो फील्ड में होती है। मैं आपको अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो उसमें तो एक एकेडमिक्स है हमारा, लेकिन जो कि रियल ट्रेनिंग है, जो तजर्बा होता है वो आपको आता है फील्ड में यानी जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जब आप उस जगह बैठते हैं और जब आपके पास वो चीज़ें आती हैं किताबों में और ओरिजिनल के अंदर, जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो बहुत फ़र्क होता है। लाइक फॉर एग्जांपल सर्जरी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब स्कैल्पल पकड़ेंगे ना तब आपका हाथ कांपेगा। दैट वुड टेल कि आप स्टिच कैसा लगाएंगे और आपने कट कैसा लगाना है। सो वो एक प्रैक्टिकली जब मैंने ये ज्वाइन किया तो वो जो किताबी नॉलेज था वो काम आया, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना वाज टोटली डिफरेंट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोटोकॉल की मैंने बात की, एक वो प्रोटोकॉल होता है जिसपे क्रिटिसाइज होता है कि जी ये इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि जी आप गाड़ी से उतर रहे हैं और गाड़ी का दरवाज़ा खोला जा रहा है। एक वीडियो भी थी ऐसे। लेकिन मुझे ये लगता है चूँकि हमारे तो दीन में है, हमें सिखाया जाता है कि ख़वातीन की इज्जत करना, और वो मर्द जो है, मुझे तो मतलब अच्छे लगते हैं कि वो मर्द जो कि आप अपने घर की या जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो उतरे हैं, दरवाज़ा खोलें। लेकिन इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया, नेगेटिव कमेंट्स हमने इस पे देखे। ये तो अक्सर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, लोगों की भी मैंने देखी है, लेकिन यू नो व्हाट, इट्स ऑल अबाउट, जैसे आपने खुद बात की, हमारा तो इस्लाम भी इस चीज़ को कहता है कि इज्जत दें। अच्छा, एक प्रोटोकॉल हमारा ना एक गलत, आई थिंक उसको हम टर्म गलत देते हैं। क्या फॉर एग्जांपल आप भी एक शहरी हैं, क्या आप उस क्राइम से डील कर रहे हैं जिससे मैं कर रही हूँ? नहीं, जाहिर है। क्या आप उन लोगों से डील कर रहे हैं जिससे मैं कर रही हूँ? क्या जिनसे पुलिस जिन लोगों से डील कर रही है, क्या वो आम शहरी डील कर रहा है? क्या उस ऑफिसर की ज़िंदगी नहीं है? क्या उस ऑफिसर की फैमिली नहीं है? उनको अपने लिए एहतियाती एक अगर कोई ऐसा जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, क्या उनको एहतियात अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए जब किसी की जान को ख़तरा होता है या कुछ ऐसे मसाइल होते हैं? तो ये एक आई थिंक एक सेट SOPs कहना चाहिए इसको, होती हैं जिसमें यू नीड टू बी केयरफुल। इसको प्रोटोकॉल का नाम दे के हमें एक नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक जो रैंक वाइज और जिस तरह भी एक जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाता है, और उनको फॉलो करना भी चाहिए। हर एक को एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह जब मैं एक दो दफ़ा ऐसे भी देखा है कि जब नसीहत की जाती है ना किसी को, वो अच्छी नहीं लगती है। अभी इसी से बात आगे मैं चलाऊंगी। तो जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें, ठीक है, आई वुड कम टूवर्ड्स दैट थिंग, क्योंकि ये मैं अक्सर एडवाइस अपने किसी ना किसी जगह किसी फोरम पे करती हूँ कि किड्स को अनअटेंडेड मत भेजें। सही। अब वो कहेंगे, अब इसमें क्या होता है कि कहेंगे जी क्या बच्चे अब सेफ भी नहीं है? बच्चे माँ बाप के बगैर कैसे सेफ हैं? बिल्कुल ऐसे। एक छोटा बच्चा है, उसके साथ माँ या बाप को होना चाहिए, उसको होना चाहिए। उनको अनअटेंडेड छोड़ के आप खुद भी रिस्क ले रहे हैं, बच्चे को भी रिस्क पे छोड़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को अनअटेंडेड बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उनको एट देयर ओन नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को जी वो चीज़ लेने दुकान पे अकेले भेज देते हैं। माँ बाप के बगैर बच्चा अकेला बाहर नहीं जाना चाहिए। दिस इज छोटे बच्चे जिनको समझ नहीं है, जिनको समझ ही नहीं है। वो आप ये देखिए, एक टॉफी एक अजनबी उसको पकड़ाता है, वो साथ ले जाता है, उसको तो पता ही नहीं बच्चे को, ये बच्चे का कसूर तो है ही नहीं है। बच्चे का तो कसूर, आप उसको एजुकेट भी नहीं कर सकते, वो तो इस एज में भी नहीं है कि आप उसको एजुकेट करें। यू कांट इवन एजुकेट दोज चिल्ड्रन। इतने हमने रिकवर किए, इतने बच्चे गुम हुए इस तरीके से, और बड़े मिसहैप्स भी हुए। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हम जिन चीज़ों को टैबू बना देते हैं और सिर्फ क्रिटिसिज्म, सिर्फ नेगेटिविटी, वाई कांट वी बी पॉजिटिव अबाउट दोज थिंग्स? हम अगर इस चीज़ को पॉजिटिवली ले लें कि हमने बच्चे को अकेले, अपने छोटे बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना कहीं पर भी। हमने घरों में ऐसे केसेस देखे, तो अब वो कहाँ जाएंगे बेचारे बच्चे? सो वी नीड टू बी पॉजिटिविटी के साथ केयर बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग अ मदर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कभी आपने देखी हो और आपको थोड़ा मतलब मुझे ये होता है कि मैं कभी कभी काम पे होती हूँ और अब अक्सर मेरे बेटे की कॉल आती है, या वो बीमार हो या कुछ भी ऐसा, या कभी मेरे ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो मेरे लिए होता है कि यार सब कुछ साइड पे और मेरा बेटा मेरे लिए सबसे पहले। तो मैं इस वजह से ये आपसे पूछना चाह रही हूँ। ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन किया आपने। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव सीन सिचुएशंस, मैंने बॉम्ब ब्लास्ट भी देखे हैं।
I was ASP at that time when I saw these casualties. इतना करीब से देखा है इस चीज़ को. But I would again say my country is first for me. फैमिली बाद में. मुल्क सबसे पहले है. मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती.